हेलो बच्चों, आज हम आपको YouTube चैनल पर लेकर आए हैं व्याकरण से संबंधित बातें। आज हम आप लोग को विराम चिन्ह के बारे में लेकर आए हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। कहता है कि लिखते समय लेखक अपने भावों एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कहता है कि जब लेखक लिखता है और लिखते समय थोड़ा विराम चाहता है, आराम चाहता है, थोड़ा रुकना चाहता है, तो वैसी स्थिति में हम विराम चिन्ह लगाते हैं। विराम चिन्ह के निम्नलिखित जो है जैसे आपका है पूर्ण विराम। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार का चिन्ह हम लगाते हैं। इस प्रकार के आप देखते हैं कि जो हम चिन्ह लगाते हैं इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ देखिए अल्प विराम है। अल्प माने थोड़ा रुकना। अल्प माने थोड़ा होता है, थोड़ी देर के लिए रुकना, जो आपको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है देते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। कहता है कि लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाए वैसे चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। तीसरा आपका है अर्ध विराम। अर्ध मतलब आपको जब वाक्य या वाक्य खंड के साथ जब कोई दूसरा वाक्य जोड़ा जाता है, जैसे एक वाक्य के बाद उसमें कोई दूसरा वाक्य जोड़ा जाता है, तो दोनों वाक्यों के बीच में अर्ध विराम का चिन्ह दिया जाता है, जो इस प्रकार का चिन्ह होता है, जो कॉमा के ऊपर डॉट दे देते हैं, तो उसको हम अर्ध विराम कहते हैं। चौथा आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब हुआ जब वाक्य में प्रश्न का बोध होता है तो वैसे वाक्य में हम प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। जिसे इस प्रकार से हम देते हैं चिन्ह, इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। पांचवा का है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि का मतलब होता है कि जब वाक्य बनाने से पहले जिसमें दुखी या खुशी होने का बोध होता है, तो दुख के साथ या खुशी के साथ हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे आहा, ओह, ऐसे शब्द बोलने के बाद जो है हम विस्मयादि बोध का चिन्ह देते हैं। छठा का योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है कि जब एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में जो चिन्ह पड़ता है उसको योजक कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं माता पिता, तो माता और पिता के बीच में जो है हम जो है योजक चिन्ह लगाते हैं, माता और पिता। तो माता और पिता के शब्द के बीच में जो चिन्ह लगाते हैं वैसे चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। सातवां आपका है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का मतलब होता है जब कोई वाक्य बनाते हैं और उस वाक्य में जब कोई विशेष वाक्य होता है, उदाहरणात्मक वाक्य होता है, तो उसमें हम इस प्रकार का चिन्ह देते हैं। जैसे आप इस प्रकार के देते हैं वाक्य, या फिर डबल चिन्ह देते हैं, इसको हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं। आठवां है आपका त्रुटि चिन्ह।
त्रुटि मतलब मान लीजिए कि आप कोई वाक्य लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपका कोई शब्द छूट गया है, तो उस शब्द को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का जो है चिन्ह देते हैं, इस चिन्ह को हम त्रुटि चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, ये आपका विराम चिन्ह है। जब कोई वाक्य लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, तो वैसे वाक्य या शब्दों में हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके द्वारा जो है हम वाक्य को सही तरीके से लिखते हैं। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजाएं, ताकि मैं आपको व्याकरण संबंधित बातें जो है आपको चैनल पर देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।